Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today we are going to discuss about idioms and phrases और आज के जो idioms हैं that's related to some food articles जिनमें bananas हैं, potatoes हैं और potatoes के बारे में बता दूं थोड़े hot potatoes हैं, उसके बाद chalk and cheese हैं, उसके बाद beans हैं, उसके बाद bread and butter है और फिर अगर हम इधर आएँ तो beetroot है, उसके बाद फिर cucumber है, उसके बाद फिर nuts हैं और at the end हमारे पास क्या है जी hot cake है। तो ये कुछ ऐसे फूड idioms हैं जिनको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने रोज़मर्रा के सेंटेंसेस में और इनका मकसद ये है कि वो स्टूडेंट जो CSS के लिए हैं ये 10 मार्क्स के आते हैं और आउट ऑफ 7 आपने 5 जो है अटैम्प्ट करने होते हैं इन अ सिंपल सेंटेंस टू मेक द मीनिंग्स क्लियर, यानी आप जो मीनिंग्स होते हैं उनको आपने क्लियर करना होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फर्स्ट वाला आज का जो है उसको स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट वाला क्या है जी। फर्स्ट वाला इज़ स्पिल द बीन्स। बीन्स कहा जाता है ये जो फलियाँ टाइप होती हैं, ठीक है, मतलब उनको तोड़ना, उनको नोचना या उनको खोलना। इसका मतलब क्या होता है, रिवील सीक्रेट, कि कोई राज जो है आप उसके बारे में बताना जा रहे हो या कोई राज जो है आप उसको डिस्क्लोज़ करने जा रहे हो। कहते हैं वी कैन नॉट पुट हिम इन कोर्ट एज़ ही वुड स्पिल द बीन्स। हम उसे कोर्ट में नहीं डाल सकते क्योंकि शायद वो जो है वो राज से पर्दा ना उठा दे। he is ready to spill the beans, so we cannot punish him. वो राज बताने के लिए तैयार है, हम उसे सज़ा नहीं दे सकते। एक और सेंटेंस है जी हॉट पोटैटोज़ के हवाले से। हॉट पोटैटोज़ जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया, कंट्रोवर्शियल इशू, यानी एक ऐसा मसला जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही हो। आजकल का हॉट पोटैटो के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये जो अभी रिसेंटली UAE और इसराइल के दरमियान ये टाई अप हुआ है, दिस इज़ द हॉट पोटैटो, या ये पोलिटिकली तौर पर ये हॉट पोटैटो है। या आजकल जो है जैसे आपको पता है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कराची में, ठीक है, और ये दिस हैज़ बिकम द हॉट पोटैटो और फॉर द टेलीविज़न, और टेलीविज़न न्यूज़ के लिए ये जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। कहते हैं जी द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इशू इज़ अ पोलिटिकल हॉट पोटैटो, कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मसला है ना, ये जो हम तफरीक करते हैं, ये जो है बहुत बड़ा पोलिटिकल कंट्रोवर्शियल इशू है, या इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर जाएँ तो इट्स अबाउट ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है यानी आपने कोई ज़िंदगी गुजारने के लिए जो नॉर्मल सी चीज़ें कमानी है, यानी लिवलीहुड, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। फॉर एग्जांपल ब्रेड इज़ बटर इज़ द नीड ऑफ एवरी सिंगल पर्सन। हर जो भी बंदा है सोसाइटी का, उसकी जो बेसिक नीड है वो क्या है जी, कि उसने अपनी लिवलीहुड जो है वो कमानी है या उसने किसी तरह अपना गुजारा करना ही करना है। Their rule was that they had to earn their bread and butter and must not beg. उनका कानून ये था कि उन्हें अपनी रोज़ी रोटी कमानी थी और उन्हें भीख नहीं मांगनी थी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर जाएँ तो फुल ऑफ बीन्स, यही बीन्स दोबारा वर्ड इस्तेमाल हो गया है। अब यहाँ पे जो है फुल ऑफ बीन्स का मतलब एक बंदा है फुल ऑफ एनर्जी है, ठीक है। द प्लेयर्स वर फुल ऑफ बीन्स एंड दे वॉन द मैच। प्लेयर जो थे वो एनर्जी से भरपूर थे, सो उन्होंने मैच जीत लिया। या यू सीम फुल ऑफ बीन्स दिस मॉर्निंग, यू मस्ट हैव अ गुड नाइट्स रेस्ट। आप जो है सुबह इस वक्त फुल ऑफ एनर्जी हो, एनर्जेटिक नज़र आ रहे हो, तो इसका मतलब है पिछली रात आपने बहुत अच्छा रेस्ट किया होगा। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज यू कैन यूज़, लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं शाहिद अफरीदी लुक्स फुल ऑफ बीन्स व्हेन ही वाज ऑन द पिच, या लुक्ड फुल ऑफ बीन्स व्हेन ही वाज ऑन द पिच। जब वो पिच पे आया तो वो बड़ा एनर्जेटिक नज़र आ रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस के हवाले से है जी कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब क्या है जी, मीट द रिक्वायरमेंट्स। अब के मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो नीड्स हैं, उन पे पूरा उतरना या उनको पूरा करना। फॉर एग्जांपल माय नेबर हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ आर्किटेक्ट इन अ बिग प्रोजेक्ट। मेरा जो नेबर है उसने अप्लाई किया था आर्किटेक्ट की पोस्ट के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट में, बट डिड नॉट कट द मस्टर्ड, लेकिन उसकी जो वो रिक्वायरमेंट थी, उसकी जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हुई। या आप ये कह सकते हैं टू कट द मस्टर्ड यू विल हैव टू कम अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट के लिए आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आना चाहिए, अदरवाइज़ यू विल नॉट बी गिवन दिस जॉब, आपको ये जॉब जो है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू बी अ CSP ऑफिसर यू विल हैव टू कट द मस्टर्ड एंड वर्क हार्ड, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी और आपको जो है सख्त मेहनत करना होगी। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें, इन अ नट शेल, इसका मतलब होता है बड़ी सिंपली, बड़ा सादगी तरीके से, यानी इन अ नट शेल। फाइनली मैं अगर कोई बात करूं, इन अ नट शेल द प्रॉब्लम इज़ दैट वी हैव टू मूव आउट ऑफ दैट ऑफिस। सिंपली बात ये है, मसला ये है कि हमें जो है इस ऑफिस से बाहर जाना था, ठीक है। या इसके अलावा आप कह सकते हैं in a nutshell I'm just gonna give you the complete information you're in need of। मैं सिंपली तौर पे तुम्हें वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है।
नेक्स्ट है जी एज़ डिफरेंट एज़ चाक एंड चीज़, बिल्कुल जो है कम्प्लीटली किसी चीज़ से मुख्तलिफ होना, यानी जैसे चाक और चीज़ हैं दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होना। जैसे उसने कहा कि द टू प्लेसेस ही इंसिस्ट, दो जगह उसने इंसिस्ट करता है आर एज़ डिफरेंट एज़ चाक एंड चीज़, बिल्कुल ही आपस में मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल वो एक दूसरे से नहीं मिलती जुलती। ठीक है, for example both players were as different as chalk and cheese, so that's why they cannot work well on their inning. वो अपनी इनिंग्स के ऊपर अच्छा काम नहीं कर पाए क्योंकि दोनों प्लेयर्स जो थे उनकी जो साइकी थी वो बिल्कुल डिफरेंट या मुख्तलिफ किस्म की थी। नेक्स्ट वन इज़ सेल लाइक हॉट केक्स। अब हॉट केक्स का मतलब होता है कि किसी चीज़, कोई चीज़ है बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद है, सेल ईज़िली यानी जो आसानी से बिक जाए। फॉर एग्जांपल इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है, दीज आइस लॉलीज़ विल सेल लाइक हॉट केक्स। ये जो आइस लॉलीज़ हैं ना ये बहुत जल्द जो है और बहुत तेज़ी से जो है ये आसानी के साथ जो है वो बिक जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज बुक्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स नाउअडेज़। ये किताबें जो हैं आजकल बड़ी आसानी से और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है आजकल सेल हो रही हैं, ये लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं। रेड लाइक अ बीट रूट, बीट रूट आपने देखा होगा बिल्कुल रेड होता है। किसी चीज़ के कलर की हम बात करें, बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाना, यानी बिल्कुल उसमें जो है किसी चीज़ का सुर्खी माइल हो जाना, दैट्स कॉल्ड रेड लाइक अ बीट रूट। मिसाल के तौर पे उसने लिखा आफ्टर रनिंग अराउंड इन द हीट जॉन्स फेस वॉज एज रेड लाइक अ बीट रूट। जॉन का जो चेहरा था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गया था धूप में या गर्मी में भागने के बाद, जो है गर्मी में इधर उधर भागने के बाद जो है जोनास का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गया था। ठीक है, ही वॉज एज रेड लाइक अ बीट रूट आफ्टर गेटिंग द रिज़ल्ट मिलने के बाद जो है वो बिल्कुल सुर्ख हो गया था, बिकॉज ही वॉज कन्फ्यूज, क्योंकि वो परेशान था। नेक्स्ट वाला है जी नट्स या बनानाज। अब ये नट्स का मतलब ये होता है क्रेज़ी हो जाना, गुस्से में आ जाना, पागल हो जाना, और बनानाज इसका मतलब भी यही है। जैसे आई टोल्ड यू दैट गाय इज़ अ रियल नट, मैंने तुम्हें बताया था वो बंदा बिल्कुल ही पागल है, सो डू नॉट गो क्लोज टू हिम। या उसके बाद शील गो बनानाज इफ़ शी सीज़ द हाउस इन दिस डर्टी कंडीशन। अगर उसने घर की ऐसी बुरी हालत वो देखती है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाएगी, ऐसा बिहेव करेगी। नेक्स्ट वन इज़ एज़ कूल एज़ अ कुकम्बर, यानी बिल्कुल अब कुकम्बर के बारे में जिसकी तासीर है उसके बारे में बताया जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। रियली कूल, किसी बंदे का बहुत ही जो है बासबर होना, यानी बड़ा कोई साबिर बंदा है और उसकी जो बर्दाश्त की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं एज़ कूल एज़ अ कुकम्बर। या कोई बंदा जो है वो बिल्कुल ही कूल है, बड़ा बाइखलाक है, तो माई बॉस इज़ एज़ कूल एज़ अ कुकम्बर इवन व्हेन ही स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। जब वो कई सौ लोगों के सामने भी बोलता है तो मेरा जो बॉस है वो बिल्कुल कूल रहता है, उसका जो टेम्परामेंट है वो लूज़ नहीं होता। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ ईडियम वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यू कैन चूज़ लाइक 5 to 6 डिफ़िकल्ट ईडियम्स जो इस वीडियो में डिस्क्राइब किए गए हैं, उनका एक एक आपने सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में उसको पेस्ट कर देना है। जहाँ पे एवेल्यूशन की ज़रूरत होगी मैं उसको एवेल्यूएट कर दूंगा। अगर ये ऑलरेडी ठीक है तो इट्स ओके, फिर भी उसके अलावा भी आप प्रैक्टिस के लिए इसको लिख सकते हैं। FSC के लिए भी ये ज़रूरी है, उसमें भी 10 मार्क्स के आते हैं, और इसी तरह CSS एग्ज़ाम जो है उसमें भी ये हमारा जो कंपोजिशन और पैसी का पेपर है उसमें 10 मार्क्स के आते हैं जो हमने सॉल्व करने होते हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज़ लाइक माई वीडियोज़। कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दीजिएगा अगर कुछ और बेहतर आप चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।